नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल सी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के। बात करेंगे आपके डीबी रिजल्ट आने से पहले भी कोर्ट केस की वजह से आपकी डीबी के रिजल्ट में बहुत देरी हुई थी और दोबारा से आप सभी जानते हैं कि डीबी रिजल्ट आने के बाद कई कोर्ट केस हो चुके हैं। उसमें जो कोर्ट केस हुआ था आंसर की वाले प्रकरण में, जिसमें 25वें दिन को लेकर के अगर विकल्प में बदलाव हुआ तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस दिन को ऐसे कुछ पूछा गया था। तो क्वेश्चन तो अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा है, बट आयोग ने वही आंसर सही माना था। ठीक है। अब इसमें देखिए, हमने उसमें भी रिजल्ट आया था, तब भी हमने उन सभी सिस्टमों से यही रिक्वेस्ट किया था कि इतने समय तक भर्ती में वैसे ही देरी हो रही थी और आप उससे पहले, चाहे आपको आयोग जाना रहा या फिर जैसे भी आपको कोशिश करनी थी, आप उस समय कोशिश कर सकते थे। डीवी रिजल्ट आने के बाद फिर आप परेशान होने लग गए हैं कि हमको डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। अगर मान लीजिए आपके नंबर में 1 नंबर या 16 नंबर की वर्दी भी हो जाती है, डीवी के लिए आप शॉर्टलिस्ट भी हो जाते हैं, तो उसके बाद भी फाइनल मेरिट में शॉर्टलिस्ट आप हो जाएँगे। इस बात की क्यों जो इस प्रकार से, लेकिन हाँ, भर्ती में देरी होगी, ज़रूर होगी, निश्चित है। उसी की वजह से, बाकी हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, सबको जैसे जो लगता है अपने वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन यह चीज़ें आप समय से पहले अगर कर लेते तो आज फिर यहाँ पर अब भर्ती के फाइनल रिजल्ट में जो देरी अगर हो सकती है, वो देरी ना होती। बस हमारा इतना सा यहाँ पे कहने का मतलब था। बाकी कॉम्पिटिशन के दौर में किसी भी एक भर्ती में भरोसा नहीं बैठना चाहिए और जिनको भी लगता है वो लोग अपना प्रयास करते हैं, चाहे भर्ती में कोशिश करें या फिर अपने कोर्ट के माध्यम से जो भी है। अब आगे देखिए, सभी का जब डीवी स्टार्ट हो गई थी, हमने उसी समय बताया था कि आपका काम साथ-साथ चलेगा रिजल्ट को लेकर के। बाकी लोगों ने क्या बताया कि उनको बताने दीजिए, ठीक है? अगर इसमें सब कुछ ठीक रहा तो और भी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आपका रिज़ल्ट भी 15 मार्च से पहले आ सकता है। अगर कोर्ट केस वाला मैटर की वजह से कोई भी दिक्कत अगर आपकी रिज़ल्ट में ना हुई, तो और एक रिक्वेस्ट आप सभी से और करेंगे कि आपकी भर्ती है, बाकी आपको जैसा लगता है, उसी तरह प्रयास करिए। हमारा काम है आपको सही जानकारी और गाइडेंस देना। यहाँ पर आप सीधे-साधे आप आयोग के सचिव सर से आप रिक्वेस्ट करेंगे, सब कुछ देखिए, अगर वो चाहेंगे तो थोड़ा-सा जल्दी मैटर को स्लो करा लेंगे। इसमें होता क्या है, अब चाहे रिज़ल्ट पहले आ चुका हो, फाइनल उसके बाद कोई इस तरह का मैटर आप जैसे मैटर आया हो या फिर पहले आया हो, तो जितने भी इसमें अतिरिक्त अभ्यर्थी है डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट होगी। अगर वहाँ पर मान्य न्यायालय के अगर ऐसा कोई आदेश आता है, तो फिर उन सभी सिस्टर को डीवी करानी पड़ेगी। उसके बाद ही फिर अंतिम रूप से रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो उसी वजह से थोड़ी-सी देरी होती है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई आदेश नहीं भी आता है और अगर यहाँ पर जो रिजल्ट को लेकर अगर चीज़ें रुकी रहती है, तो फिर कोर्ट किस केस की वजह से उतना समय थोड़ा-सा डिले वो होता है, ठीक है? आपका रिजल्ट आने में तो यहाँ पर आप लोग सचिव सर से, आयोग के सचिव सर से जाकर के आप लोग हमें बार-बार तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब आवश्यकता लगे, आप लोग जाकर एक बार फिर रिक्वेस्ट कर लीजिए। कुछ बहनें की जिस प्रकार हमारे पास कमेंट वगैरह कि हमारा इस तरह से जो भी चीज़ है, आप उसको जल्दी से स्लो करा के हमारा फाइनल रिजल्ट आप समय पर दे दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी भर्ती में बहुत देरी हो चुकी है। आपकी भर्ती पैड 2021 से है और 2025 यहाँ पे आ चुका है। मतलब धीरे-धीरे देखेंगे तो अगर 2-3 महीने का समय और निकल गया तो धीरे-धीरे आपकी भर्ती में 5 साल कंप्लीट हो जाएँगे। पैड 2021 द 25 से ही तो मानकर चलेंगे, क्योंकि जो लोग पैड में नहीं दिए थे, वो मुख्य सेविका का फॉर्म नहीं भर सकते थे। तो मुख्य सेविका का नोटिफ़िकेशन नहीं, बल्कि पैड से आपको लेके चलना है, ठीक है? कि आपकी भर्ती में कितना समय लग चुका है। तो धीरे-धीरे आपकी भर्ती में साढ़े 5 साल, मतलब कुछ समय हो चुका है। अब भर्ती में देरी ना हो। बस हम यहाँ पर यही चाहते हैं कि, और आप सभी लोग यहाँ पे यही चाहते हैं कि भर्ती में देरी ना हो। इसमें जो पीएच वाला मैटर था, ठीक है? जितने भी आप नोटिफ़िकेशन जाकर के जो बहनें हैं, पीएच वाली होगी, जो भी है, जो पेज वाली है, आप नोटिफ़िकेशन जाकर के भी देख लीजिएगा, ठीक है? अगर वहाँ पर कैटेगरी में सीधा अध्याचन की मिली थी, तो आयोग के विभाग से आयोग नई कैटेगरी में रिज़ल्ट देंगे। उन्हीं कैटेगरी में उनकी कट ऑफ बनेगी। बाकी कैटेगरी को या तो उनका जो दूसरा अपना वर्टिकल आरक्षण हो, या सीधे-सीधे फिर उनको जनरल में जिस तरह कंडीशन करेंगे, जो भी कंडीशन होगी इसमें। देखिए, अलग से चाहे हमें कितना भी कोई कोर्ट केस किया जाए, लेकिन जो चीज़ें रहेगी उसी के अनुसार है। आयोग कार्य करेंगे, सेम चीज़ नॉर्मलाइज़ेशन वाले भी हो गई है। अब यहाँ पर वही चीज़ें जिस तरह से जो सिस्टम बना है, जो रूल है नॉर्मलाइज़ेशन का, उसी के अनुसार आयोग का नॉर्मलाइज़ेशन करते हैं, ठीक है? अब इसमें ये तो हम बार-बार रिपीट करते हैं कि जो कि किस्मत है, खेल यहीं से हो जाता है कि हमारे नंबर 55, 56, 57 नंबर, 58 नंबर थे, तो फिर भी हम डीबी में शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए। नंबर 54 थे, 53 थे, हम डीबी में शॉर्ट लिस्ट हो गए। उसको को काफ़ी रुझान ये भी देखने को मिला। इसी को किस्मत का खेल बोलते हैं। और यही नहीं, अभी आप आगे देखेंगे कि जब फाइनल कट ऑफ बनेगी,
किसी सिस्टर के हो सकता है कि 63 से नंबर 64 नंबर तक हो, उनका सिलेक्शन ना हो पाया हो, ठीक है। किसी के 58 नंबर हो, 59 नंबर हो, उनका सिलेक्शन हो जाए। जनरल कैटेगरी की बात करें तो बाकी सबकी नहीं है। अभी आगे भी देखेंगे कि लगभग 6-7 नंबर, 8 नंबर का डिफरेंस है नॉर्मलाइजेशन का। दोनों शिफ्टों में अगर हम बात करें कितना जो घटा है आपका, कितना जो स्कोर बढ़ा है, सब चीज़ देखिए आयोग बता सकते हैं, माननीय आयोग बता सकते हैं, हम नहीं बता पाएँगे, ठीक है। लेकिन जितना आप लोग बताते हैं और सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं, कितने आपके मार्क्स थे, जनरल तरीके से बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग हटा करके सब चीज़ों को देखते हैं, लगभग 7-8 नंबर तक का डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट मतलब ऐसे समझिए आप, किसी के 2 नंबर कम हो गए हैं और किसी के 2 नंबर बढ़ गए हैं। तो कितने का डिफरेंट हो गया है? 4 नंबर का डिफरेंट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए कि फर्स्ट शिफ्ट में किसी के नंबर 4 या 5 नंबर जो भी है कम हो गए, तो सेकंड शिफ्ट में किसी के 2 नंबर बढ़ भी गए हैं, ठीक है। कितने का डिफरेंस हो गया? 6-7 नंबरों का डिफरेंस देखने को यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो जिस प्रकार से सिस्टर ने अभी कमेंट देखा कि 6 नंबर आगे हैं, तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन से बहुत नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है। तो लेकिन यहाँ पर कोर्ट केस से कुल मिलाकर के इसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता वाला था। पहले से भी पता था, फिर भी जिन बहनों को लगा अपना लोग कोशिश कर रहे थे सभी के सभी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को जो रूल है, उसी के अनुसार जो नॉर्मलाइजेशन हर भर्ती में क्रिया जो किया जाता है, केवल वो यही भर्ती है। और नहीं इसी तरीके से दिव्यांग आरक्षण की सीटें हैं। अब यहाँ पर भले ही जो बहनें नाराज़ हैं, आप चाहे जो भी आप गुस्सा कर रहे होंगे, लेकिन जो चीज़ें सही रहेगी, हम आपको वही बताने की कोशिश करेंगे। बाकी आप स्वतंत्र हैं, जैसे भी आप प्रयास करना चाहो आप तैयारी करें आगे की भर्तियों के लिए, या फिर इसमें आप कोर्ट केस करके आपको लगे कि यहाँ से हमको हो सकता है कि आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें सही रहेगी, हमने आप सभी को यहाँ पर बताने का प्रयास किया। अब यहाँ पर देखिए आंसर के वाले में बाकी प्रश्नों को लेकर, ठीक है। तो 25 में दिन वाला जो प्रश्न था, उसमें थोड़ी-सी संभावना बन रही थी कि यहाँ पर हो सकता है कि आप एक ऑप्शन में बदलाव। और अब देखिए ध्यान से कि इसमें ऑप्शन में बदलाव होगा, तो जिन लोगों ने दूसरा ऑप्शन किया होगा, जिसको माननीय आयोग ने अभी सही माना है, तो फिर उनके नंबर घटेंगे, ठीक है। और अभी जिनके भले ही डीबी उनकी हो चुकी होगी, ठीक है, भले ही उनकी डीबी हो चुकी हो, लेकिन उस नंबर पर बिल्कुल घटने का ज़्यादा चांस देखने को मिलेगा। जिनके अभी विकल्प में बदलाव, जिनकी ये पर्सन सही होंगे, उन्हें नंबर थोड़े से बढ़ जाएँगे। और यहाँ पर बिल्कुल कि अपने एक ही शिफ्ट में अगर कंपेयर करें कि मान लीजिए किसी सिस्टर के नंबर घट गए, किसी के बढ़ गए, तो यहाँ पर लगभग जो है 2 से लेकर के 2.5 नंबर का फ़र्क हो जाएगा। उन्हीं दोनों सिस्टरों के जिस प्रकार से तो डीवी के लिए बहुत ही सारी सिस्टर ऐसी होंगी जो शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी, लेकिन फिर भी उनके ओवरऑल मार्क्स से ज़्यादा नहीं होंगे, नॉर्मलाइज़ेशन भी होगा। जो भी न्यू अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट होंगे, ऐसा नहीं है, जो पहले उनके नॉर्मलाइज़ेशन स्कोर रहे होंगे, ठीक है? तो उनके नॉर्मलाइज़ेशन स्कोर दोबारा से बनेंगे, और जो भी नए अभ्यर्थी डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, उनको भी उनकी डीवी कराई जाएगी। फिर ओवरऑल अभ्यर्थियों के फाइनल मेरिट देखें, जो भी है देखे जाएँगे। और अब जिन कैटेगरियों की कट ऑफ कम जानी होगी, या फिर बिल्कुल थोड़ा-सा बहुत माइनर डिफरेंस होगा, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1-2 नंबर भी अगर उनको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। पहले देखिए क्या हुआ था कि लेखपाल की भर्ती थी, पर फाइनल रिजल्ट आने के बाद देखें यहाँ पर जो भी दिक्कतें हुई थी आंसर की वाला मैटर को लेकर, फिर बाद में देखेंगे जो अभ्यर्थी पहले नहीं सिलेक्ट हो रहे थे, हालाँकि वो फाइनल रिजल्ट से पहले एक बार फिर से डीबी करवाई गई थी। और उसके बाद देखें तो फाइनल जब रिजल्ट आता है, तो उसमें जिनके भी जो 1 नंबर या फिर जिस प्रकार से फ़ायदा देखने को मिला था, तो फिर अभ्यर्थी सिलेक्ट हो गए थे, ठीक है? तो ऐसे में कई से अभ्यर्थियों को पहले ही सिलेक्ट हो रहे थे, उस कट ऑफ के हिसाब से उनका जो सिलेक्शन नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में बदलाव हो गया था। तो ये बाकी सारी मैंने चीज़ें बताई। बाकी हमने आप सभी को जो कट ऑफ वाला जो बता रखा है, 59% माइनस कट ऑफ डेली चेंज नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर कोई बदलाव हुआ, तो लगभग इतनी ही कट ऑफ आपकी जानी चाहिए फाइनल रिजल्ट के। और अगर यहाँ पर थोड़ा-सा बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, कट ऑफ आपका लगभग 60 प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है? बाकी जो लोग बता रहे होंगे कि 64-65 बताने दीजिए, डीवी कट ऑफ में थोड़ा-सा 1-2 नंबर का जो कट ऑफ ज़्यादा जिस प्रकार से चला गया, तो आप लोग जानते हैं सीटें थोड़ी-सी कम हो गई, उतनी सीटें कम होने से कम से कम 1-2 नंबर के आस-पास फ़र्क होता है, आपको सभी को पता है। तो उतनी सीटों को माइनस अगर हुई ना हुई, तो उतनी सीटों में बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी भर्ती में ऐसी बात नहीं है, और वहाँ पे बाकी सीटें और कहीं से दी जा सकती थी। जो भी पहले से जो एडवर्टाइज़मेंट में जो पोस्ट थी, लेकिन गवर्नमेंट ने यहीं से ही सीटें कम किया। फिलहाल मैं माननीय न्यायालय में, और आगे देखिए आप सभी रिज़ल्ट, आप अगर आपका अगर सब कुछ ठीक रहा, बाकी आप सभी हमसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सच सर में बिल्कुल आपने जो बात कही जो सत्य कही, जो जिस प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन ज डाटा मिलता है, पूरी मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ पहुँचाने की, और मैं साझा करता हूँ। तो मैटर स्लो करा लेंगे, उतना जल्दी आपका रिज़ल्ट होली से पहले यानी मिड मार्च तक
उस समय पहले भी आ सकता है। तो वीडियो को अंत करते हुए सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी राम-नाम, और जिस प्रकार से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी तो आप तक पहुँचाने मेरा पूरा प्रयास रहेगा। बाकी मैंने कट ऑफ का सब कुछ का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो स्वस्थ रहे और मस्त रहे। और डीवी 13 फरवरी को कंप्लीट, उसके बाद बात करते हैं। धन्यवाद।